नमस्ते दोस्तों, कक्षा 5 विषय हिंदी प्रथम सत्र। इसमें हमने पाठ 8 भरत मिलाप। तो 8वां पाठ भरत मिलाप में हमने दृश्य 1 अगले वीडियो में समझा था। दृश्य 1 में हमने देखा था लक्ष्मण, सीता और राम वो तीनों वनवास गए हैं और कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हैं। पास में लक्ष्मण धनुष लेकर खड़ा है। दूर से आवाज़ आती है तो राम बोलते हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ज़रा ध्यान से देखो। तो भरत बोलता है कि कुछ लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहता है कि पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया। तो सीता बोलती है इसमें बेचारे भरत का क्या दोष, और वे लोग नज़दीक आ जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे दृश्य 2। दृश्य 2 में लिखा है भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। तो यहाँ लिखा है गले लगा लेते। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। भरत को दौड़ते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। राम के चरणों में वो पड़ते हैं, उसके पांव छूते हैं। तो राम क्या करते हैं, भरत को उठाकर प्यार से मिलते हैं। तो भरत रोते हुए बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत क्या कहता है कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए मुझे। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको जो वनवास मिला है वो मेरी वजह से नहीं मिला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझसे बड़े तो आप हैं और आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। क्या कहते हैं भरत कि मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब यानी राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को क्या बोलते हैं, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। इन नगरवासियों यानी नगर में रहने वाले लोग, इसे नगरवासियों बोलते हैं। 3 नगरवासियों की भी यही इच्छा है कि आप अयोध्या वापस आ जाए। निराश न कीजिए प्रभु। क्या कहते हैं, आप मुझे निराश मत कीजिए, मेरी यही इच्छा है और नगरवासियों की भी यही इच्छा है कि आप अयोध्या वापस आ जाए। तो राम क्या कहते हैं सुनिए। राम कहते हैं भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम बोलते हैं कि आप जो मुझे इतना आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और आपका प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रसन्न यानी खुश, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन माता पिता ने मुझे आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है कि 14 साल तक मुझे वन में रहने का है। तो मैं वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। क्यों? क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो ये जो नगरवासी है उसमें से एक नगरवासी क्या कहता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कहता है कि ऐसा मत कीजिए प्रभु, आप हमारे साथ ही चले। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। आप तो राजा हैं और आपके बिना हमारे नगर की जो प्रजा है वो बहुत दुखी है। और राजा का कर्तव्य क्या है कि प्रजा को सुखी रखना चाहिए। तो प्रजा को सुखी रखना वही राजा का कर्तव्य है, इसीलिए आप अभी ही हमारे साथ चले। तो राम बोलते हैं नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम नगरजनों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि इस समय माता पिता की आज्ञा करने का मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है और भरत जो है वो मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक आप उसे राजा माने, ये मेरा आदेश है। भरत बोलते हैं कुछ सोचकर। भरत पहले कुछ सोचते हैं ये सुनकर और उसके बाद बोलते हैं अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।
अभी प्रभु राम, श्री राम को वो प्रभु बोलते हैं, उन्होंने जो आज्ञा की है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा भरत को। तो भरत बोलते हैं अच्छा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। वो बोलते हैं मैं आपको एक विनती करता हूँ, वो आपको स्वीकारनी पड़ेगी, आप उसे स्वीकार करें। राम बोलते हैं बोलो क्या चाहते हो। तो उसके बाद भरत बोलता है मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। पाँव, पाँव यानी चरण, पैर। बोलते हैं आप मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, उसे खड़ाऊ बोलते हैं। तो भरत बोलते हैं कि मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। राम बोलते हैं खड़ाऊ, खड़ाऊ का क्या करोगे, आप मेरी खड़ाऊ लेके उसका क्या करोगे। राम सोचते, उससे पूछते हैं। तो भरत क्या कहता है, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत ने क्या सोचा है, देखो सिंहासन पर वो खुद नहीं बैठेगा, किसे बिठाएगा, राम की खड़ाऊ को। वो बोलते हैं इन्हें यानी राम की खड़ाऊ को सिंहासन पर रखेगा और आपके लौटने तक, जब तक आप लौटोगे तब तक वह सेवक की तरह राजकाज करेगा। सेवक यानी दास, नौकर, सेवक की तरह राजकाज करेगा। राजकाज यानी राज्य का सारा कार्य। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी आनंदित हो जाना। भरत जो इतना आदर दे रहे हैं प्रभु श्री राम को, तो वो देखकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर, रामचंद्र यानी यहाँ पे राम, रामचंद्र आगे बढ़ते हैं और भरत को गले लगाते हैं। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन, नगरजन यानी नगर में रहने वाले लोग, उसे नगरजन बोलते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। क्या करते हैं वो लोग, खड़ाऊ ले जाते हैं और नगरजन किसकी जय बोलते हैं, राम की और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं, यहाँ से वापस जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको होमवर्क में शब्दार्थ लिखने के हैं और मुहावरे लिखने के हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।